सो हे गाइस, मेरा नाम अजीत। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जेम्स गन के यूनिवर्स में नेक्स्ट बैटमैन कौन बन सकता है। मतलब कि कौन कौन से एक्टर एक्चुअली में बैटमैन बन सकते हैं नेक्स्ट डीसी यूनिवर्स में। अब डीसी यूनिवर्स की शुरुआत होने वाली है सुपरमैन मूवी से, क्योंकि अगले साल ही जुलाई में आने वाली है। बैटमैन डीसी यूनिवर्स का बहुत ही ज्यादा बड़ा कैरेक्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसको प्ले कौन करेगा, क्योंकि जब भी हमें न्यूज सुनने को मिलती है कि कोई नया एक्टर बैटमैन बनने वाला है तो उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, जब तक कि वो अपने आप को बैटमैन में साबित ना कर ले। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले कि कौन कौन से 8 एक्टर है जो कि प्ले कर सकते हैं डीसीयू का नेक्स्ट बैटमैन। ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, रिचर्ड मेडन। अब रिचर्ड मेडन एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक्टर है जिनकी कि आप लोगों ने काफी फेमस सीरीज देखी होंगी, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स और सिटाडेल। और साथ ही साथ हमें मूवी में भी वो एक्चुअली में दिख चुके हैं, वो भी मार्वल की मूवी में, जहाँ पे कि वो उन्होंने इटर्नल्स में इकरिस के कैरेक्टर को प्ले किया था। अब उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी फिल्मों में और सीरीज में प्रूफ कर दिया है कि वो एक्शन के काफी ज्यादा केपेबल है। इसलिए अगर वो बैटमैन के रोल में कास्ट हो भी गए तो उनके लिए एक्शन ज्यादा पुल ऑफ करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो एक्शन ऑलरेडी करके आ रहे हैं और उनकी ऑलरेडी फिजिक ऐसी है जो कि बैटमैन के लिए एकदम ही परफेक्ट है। इसलिए वो हमें ऑलमोस्ट परफेक्ट रोल में दिख सकते हैं एज बैटमैन। नंबर 7, रायन गॉसलिंग। अब रायन गॉसलिंग, मुझे पता है बहुत ज्यादा ऑकवर्ड ऑप्शन होगा इस पूरी लिस्ट में, पर रायन गॉसलिंग एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बैटमैन के रूप में हमें दिख सकते हैं। प्लस ब्रूस वेन के रोल में भी वो काफी हद तक सूट करेंगे, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी हद तक ब्रूस वेन से मेल खाती है। जैसे उन्होंने द फॉल गाय और ग्रे मैन जैसी मूवी से प्रूफ कर दिया है कि वो एक्शन के भी बहुत ही ज्यादा केपेबल है। तो इसी की वजह से वो बैटमैन का अच्छा खासा एक्शन तो ला ही सकते हैं, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी कि ऑलमोस्ट वो बहुत अच्छे खासे बैटमैन बन जाएंगे। ऊपर से उनकी पॉपुलैरिटी आजकल इंटरनेट पर इतनी ज्यादा है, और अगर वो बैटमैन के रोल में कास्ट हो भी गए तो हमें काफी हद तक एक परफेक्ट बैटमैन देखने को मिलेगा। नंबर 6, ग्लेन पावेल। अब ग्लेन पावेल एक काफी अच्छी चॉइस हो सकते हैं एज बैटमैन के रोल में, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो बैटमैन के रोल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, और अगर कभी उन्हें मौका मिला तो वो बैटमैन के रोल में जरूर आना चाहेंगे। मुझे पता है कि ग्लेन पावेल ज्यादा सूट करेंगे एज बूस्टर गोल्ड, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन एक्चुअली उनका इंटरेस्ट है ज्यादा बैटमैन प्ले करने में। तो अगर डीसी उनको अप्रोच कर भी लेता है एज बैटमैन तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो बहुत अच्छा बैटमैन तो प्ले करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत अच्छे ब्रूस वेन भी बन पाएंगे। इसी वजह से हमें काफी हद तक एक परफेक्ट बैटमैन देखने को मिलेगा। ऊपर से उन्होंने हिटमैन और ट्विस्टर्स जैसी मूवीज से भी साबित कर दिया है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है इन मूवीज में। ग्लेन पावेल एज बैटमैन एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, लेकिन क्या डीसी उनको अप्रोच करेगा ये तो हमें आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। नंबर 5, ब्रैडली कूपर। ब्रैडली कूपर को तो ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं किसी भी सुपर हीरो कैरेक्टर को प्ले करने में सिवाय रॉकेट रकून के, लेकिन एक्चुअली में अब रॉकेट रकून का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है एमसीयू में। वो नेक्स्ट कब दिखेगा ये किसी को भी नहीं पता। अब हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि डीसी में जो बैटमैन दिखेगा वो अराउंड 30s या 40s में होगा। तो इसी की वजह से ब्रैडली कूपर काफी हद तक एक सही चॉइस बन जाते हैं बैटमैन को प्ले करने के लिए। काफी हद तक एक अच्छे खासे ब्रूस वेन तो बनेंगे ही, लेकिन हमने ऑलरेडी उन्हें वॉइस रोल्स में बहुत ज्यादा देख लिया है कि वो कैसे अपने वॉइस को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर वो बैटमैन भी बनते हैं तो वो काफी हद तक बहुत ही ज्यादा अच्छे बैटमैन देखने को मिलेंगे। नंबर 4, जेक जिलनहॉल। जेक जिलनहॉल एक काफी पॉपुलर कास्टिंग है बैटमैन के लिए। उन्होंने एक्चुअली में बैटमैन बिगिंस के टाइम ऑडिशन दिया था बैटमैन के लिए, लेकिन उनको तो रोल नहीं मिला, लेकिन क्रिश्चियन बेल को मिल गया। लेकिन आज के टाइम पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस हमने ज्यादातर मूवीज में देख रखी है। शायद वो हमें बैटमैन के रोल में देख सकते हैं। मैंने शायद इसलिए बोला क्योंकि जेक जिलनहॉल की ऑलरेडी एज बहुत हो चुकी है और ऊपर से उनको ज्यादा मन भी नहीं है कोई सुपर हीरो प्रोजेक्ट करने में। तो इसी की वजह से वो बैटमैन के रोल में दिखेंगे कि नहीं ये कोई श्योरिटी नहीं है। अगर हमें जेक जिलनहॉल एज बैटमैन के रोल में दिख गए तो ये काफी ज्यादा बड़ी बात होगी। नंबर 3, आरन टेलर जॉनसन। आरन टेलर जॉनसन एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने की बहुत ही ज्यादा सुपर हीरो मूवीज की है, जैसे कि किक-एस मूवी, फिर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विक सिल्वर, और अब दिसंबर में क्रेविन द हंटर। तो उन्होंने काफी ज्यादा सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स करके रखे, लेकिन उन्होंने एक्शन मूवीज भी कई सारे की है, जैसे कि बुलेट ट्रेन और द फॉल गाय में भी उन्होंने हमें दिखाया कि वो कैसे अच्छे खासे एक्शन की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। इसी की वजह से वो काफी ज्यादा अच्छे बैटमैन बन सकते हैं, और ऊपर से उनकी अच्छी खासी पहचान है सुपर हीरो मूवीज में, तो उनका काफी हाई चांस है कि वो बैटमैन भी बन सकते हैं। आरन टेलर जॉनसन एज बैटमैन अगर हमें देखने को मिल गए
तो इनका बैटमैन काफी ज्यादा डार्क बैटमैन हो सकता है। जैसे कि हमने बेन एफ्लेक का बैटमैन देखा था, उनसे काफी ज्यादा रिजेंबल कर सकता है इनका भी बैटमैन, क्योंकि इनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो है ही। अगर ये बैटमैन के रोल में एज देखने को मिल जाए तो ये काफी अच्छे खासे रोल में दिखेंगे और काफी डार्क भी। नंबर 2, एलन रिचसन। अब मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी फैन कास्टिंग है, लेकिन एक्चुअली में एलन रिचसन ने खुद भी कहा है कि वो बैटमैन के रोल में काफी ज्यादा सूट करेंगे और वो बैटमैन के रोल को प्ले भी करना चाहते हैं। तो एज अ फैन अगर मैं अज्यूम करूँ कि वो अगर बैटमैन बन जाए तो कैसा होगा, तो मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बैटमैन। तो इनका बैटमैन काफी ज्यादा केपेबल तो होगा ही एक्शन करने में, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो ब्रूस वेन वाली पर्सनालिटी होगी वो शायद छुप सकती है। लेकिन एलन रिचसन को एज बैटमैन के रोल में हमें अगर देखने को मिल गए तो उनका डिटेक्टिव साइड बहुत हद तक हमें बैटमैन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रूस वेन को ना लाकर ये लोग बैटमैन पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और ऊपर से बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि एलन रिचसन को बैटमैन में कास्ट कर ले, इसलिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर कास्टिंग तो हो ही चुकी है और फैन कास्टिंग में सबसे ज्यादा ऊपर में भी आ चुकी है। लेकिन इससे भी ऊपर एक है जिसके बारे में हम नंबर 1 पर बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हमें बात करें तो अगर एलन रिचसन एज बैटमैन हमें देखने को मिल जाते हैं तो ये किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। ऊपर से इनकी बैटमैन मूवी अगर डिटेक्टिव साइड को फॉलो करे तो इससे बड़ी चीज और कोई हो ही नहीं सकती। इसी की वजह से काफी ज्यादा बढ़िया कास्टिंग है। फाइनली हम लोग नंबर 1 पर आ चुके हैं, तो इसमें है जेनसन एक्लेस। जेनसन एक्लेस एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ओल्डेस्ट कास्टिंग है बैटमैन के लिए, क्योंकि वो तब से कास्ट है जब से उन्होंने द बैटमैन लॉन्ग हैलोवीन की है और काफी सारे बैटमैन के एनिमेटेड मूवीज में भी वॉइस दी है। तो इसी की वजह से वो काफी ज्यादा अच्छे खासे बैटमैन के पोर्ट्रेल में तो हमें दिख ही सकते हैं। साथ ही साथ द बॉयज, सुपरनैचुरल और साथ ही साथ माय ब्लडी वैलेंटाइन जैसी हॉरर मूवीज करके भी उन्होंने दिखा है कि वो अच्छे खासे बैटमैन बन सकते हैं। जेनसन एक्लेस ने अपने करियर में ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव रोल्स किए हैं, की वजह से वो बैटमैन की एक पॉजिटिव साइड तो ला ही सकते हैं, लेकिन उसकी जो एक ग्रे शेड वाली पर्सनैलिटी है उसको भी वो अच्छे खासे तरीके से ला सकते हैं। ऊपर से वो एज ब्रूस वेन भी काफी हद तक परफेक्ट लगेंगे। इसी की वजह से उनसे ज्यादा बेहतर और परफेक्ट कास्टिंग किसी भी कैरेक्टर की नहीं हो सकती। ज्यादा अच्छी एक्यूरेट कास्टिंग किसी भी कैरेक्टर की आज तक नहीं हुई है। वो परफेक्ट बैटमैन तो लगते ही हैं, साथ ही साथ परफेक्ट ब्रूस वेन भी वो काफी अच्छी तरीके से प्ले कर पाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ऐसे ही टाइप के वीडियोस और भी ज्यादा देखने हो तो आप लोग हमारे चैनल को ऑल पर भी सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वाली लिस्ट पसंद आई हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कर सकते हैं। और साथ में मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं कि एक्चुअली में बैटमैन के कितने हाई चांसेस है कि कौन कास्ट होगा, तो मुझे लगता है या तो एलन रिचसन या जेनसन एक्लेस में से कोई ना कोई तो कास्ट होगा ही। डीसीयू अगर बहुत ज्यादा क्रेजी चले गए तो वो एक ऐसे एक्टर को भी उठा सकते हैं जिसने की ज्यादा फिल्मोग्राफी में मूवी ना किए हों। तो अगर आप लोगों को और ज्यादा कनेक्टेड रहना है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम लोग न्यूज और अपडेट्स रेगुलर देते रहते हैं। और अगर आप लोगों को मूवीज और सीरीज देखनी हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ बाकी सोशल मीडिया के हैंडल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।